हेलो साथियों, आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए एक बेहतरीन सा सेशन। जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड एग्जाम की, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी। और आपका एग्जाम होगा, नोटिफिकेशन आएगा, इससे संबंधित आपकी थोड़ी सी जो खुशी की लहर है वो दौड़ सकती है। उससे संबंधित कुछ नोटिस आया है जिसको मैं आप सभी के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूँ। तो ये जो नोटिस है भैया, कि आपको पता होगा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट आर का टेंडर निकला था कि भैया उसका एग्जाम कौन कराएगा। जैसे इलाहाबाद ग्रुप सी, ग्रुप डी, मतलब जो भी इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो वैकेंसी आती है उसके एग्जाम को कौन सी कंपनी कंडक्ट कराएगी, उसके विषय में नोटिस निकला था। तो भैया उसी नोटिस को, ये नोटिस कब का है, 6 जनवरी का है। तो भैया उस नोटिस को सबमिट कर दिया गया। उसमें कितनी, तो 13 कंपनियों ने क्या किया है, अपना डाटा सबमिट कर दिया है। उस 13 में से बहुत जल्द ही आपको एक कंपनी चूज करके मिल जाएगी जो आपके एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी। ठीक भैया। अब ये रहा कि सर नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, तो मान सकते हैं कि जनवरी के लास्ट तक देखने को मिल सकता है। बाकी जहां आप वहां हम, जो जानकारी मेरे पास है मैं सिर्फ ये कह सकता हूं कि 13 कंपनियों के भैया डाटा सबमिट हो चुके हैं। अब इसमें से किसी एक बेहतर कंपनी को चूज किया जाएगा जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराएगी। और जैसे ही एग्जाम का नोटिफिकेशन आएगा, उसके 2 से 3 महीने के भीतर आपका एग्जाम हो जाता है। बहुत तेजी से प्रोसेस होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट का। ठीक है ना। तो आप ये देख पा रहे होंगे 13 कंपनियों ने क्या किया भैया, नोटिस अपना क्या किया है, मतलब 13 कंपनियों ने अपना डाटा प्रस्तुत कर दिया है कि भैया हमने यहाँ यहाँ एग्जाम करा है, हम इस एग्जाम को कराने के इच्छुक हैं। अब उस 13 कंपनियों में से आयोग जो है वो एक कंपनी चूज कर लेगा कि आप भैया हमारा एग्जाम करा दीजिए। ठीक है ना। अब बात करते हैं सर कितनी वैकेंसी है। तो ये देखिए, ये भी डाटा हमारे पास आया है कि आरओ की कितने पोस्ट हैं भैया, 270। और एआरओ के कितने पोस्ट हैं भैया, तो 357। यानी टोटल 627 पोस्टों पे आपकी वैकेंसी आरओ एआरओ पे आने वाली है। ठीक है ना। आइए जरा कुछ और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो भैया अब मैं अगर आपसे बात करना चाहूं तो सर योग्यता क्या क्या होनी चाहिए। तो मेरे भाई योग्यता के बारे में अगर आप बात करना चाहते हो तो आप ग्रेजुएशन किए हो किसी भी स्ट्रीम से, ये मायने नहीं रखता, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके पास कंप्यूटर की डिग्री भी होनी चाहिए। ठीक है ना। आपके पास कंप्यूटर की डिग्री ट्रिपल सी, ओ लेवल या कंप्यूटर डिप्लोमा कुछ भी हो वो चलेगा। ठीक है भैया। इंग्लिश टाइपिंग आपकी कितनी होनी चाहिए भैया, 25 वर्ड पर मिनट की इंग्लिश टाइपिंग आपके पास होना अनिवार्य है। ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। आगे की अगर बात करूं कि सर सिलेक्शन प्रोसेस इसमें क्या होता है, तो आप जरा मेरे भाई ध्यान दीजिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, दो, एक होता है रिटन एग्जाम, और रिटन एग्जाम के जस्ट बाद तुरंत 10-15 मिनट का गैप देके आपकी क्या हो जाती है, टाइपिंग हो जाती है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, 200 प्रश्न आते हैं भैया, 200 नंबर के आते हैं, और टाइमिंग आपके पास कितनी होती है, 3 घंटे की। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें भैया निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ये डाटा जो है वो पिछले एग्जाम्स के अनुसार है। नोटिफिकेशन आने पे अगर थोड़ी बहुत चेंजिंग होती है तो उसकी पारदर्शिता उसी समय मैं आपको बता सकता हूं। ये पिछले एग्जामों का डाटा मैं आपको दे रहा हूं। ऐसा नहीं है कि सर चेंज हो गया, आपने ऐसा नहीं बोला था, तो आप, ये पिछले डाटा का अनुमान है। इसके आधार पे आप अपनी पढ़ाई अभी से शुरू कर सकते हैं। ठीक है भैया। हाँ, टाइपिंग टेस्ट जो होता है वो 500 वर्ड कम से कम आपको टाइप करने होते हैं। 20 मिनट लगातार आपको टाइपिंग करनी होती है। स्पीड आपकी 25 वर्ड पर मिनट की होनी चाहिए। और ये जो टाइपिंग है वो भैया 50 नंबर की होती है। और यदि आपको टाइपिंग में क्वालिफाई होना है, अगर आपको पास होना है, तो कम से कम 25 नंबर आपका आना चाहिए, तभी आप पास होंगे, अन्यथा आप फेल कर दिए जाएंगे। ठीक है ना। तो जो भी लोग होते हैं भैया कम से कम इसमें 45 नंबर, 40 नंबर तक टाइपिंग में नंबर अपना लाते हैं, और बाकी सारा खेल यहाँ का है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर 200 नंबर कैसे, कहां से आएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट से कितना कितना प्रश्न आया था पिछली बार, उसका डाटा मैं आपको दे देता हूं। कट ऑफ क्या रही थी वो डाटा भी मैं आपको दे देता हूं। भैया बात करते हैं कितनी, इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओ की अगर बात किया जाए तो 2016 में कितनी पोस्ट थी भैया, तो आरओ की 343, और इसकी कितनी थी, आरओ की, ए आरओ कितनी थी, 66। यानी देख रहे हो 300 और 340 और 60, यानी लगभग 400 कुछ होगा, 400 समथिंग होगा। ठीक है ना। 400 समथिंग भैया हो जाएगा, 400 कितना, 409 होगा। ठीक है ना। और इस बार जो सीट है वो कितनी है, 627 सीट है, यानी सीट इस बार अच्छी है। अब जरा बात कर लेते हैं कट ऑफ कितनी थी। आरओ भैया 190.3, ए आरओ में 166.8, किसका भैया, जनरल का। और ओबीसी में 182.3, और ए आर में भैया कितनी थी, आर में 182.3, और ए आर में 158.3। एसटी की कट ऑफ क्या थी भैया, 171.5 आर की, 150.8 ए आर की। एसटी की बात किया जाए तो 153.7 आर में, और 127.2 ए आर में। और फीमेल कट ऑफ क्या थी भैया, 178.5 आर में, और 159.6 ए आर में। ठीक है ना। ये 2016 का डाटा है। 2019 की बात करें तो उसमें सिर्फ आरओ की पोस्ट आई थी 132, जिसमें जनरल की कट ऑफ 212.7, ओबीसी की कट ऑफ 207.3, एससी की कट ऑफ 198.4, एसटी की कट ऑफ 200.4, फीमेल कट ऑफ 205.8 थी भैया। ठीक है ना।
और बात करते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर का, अप्रॉक्स में बता रहा हूं 2021 का। तो भैया जनरल की जो कट ऑफ थी वो 210 के आसपास थी, प्लस माइनस 206 के आसपास। एआरओ की कट ऑफ थी, ओबीसी की बात की जाए 205 के आसपास थी और 201 के आसपास ये डाटा है, ठीक है ना। एससी की बात की जाए 196, 192, ठीक है ना। और फीमेल की बात 200 या 195 के आसपास थी। और इस समय सीट कितनी थी भैया, तो 350, 40, 90, 396 सीट टोटल थी। आरओ की 46 और एआरओ की 350। इस बार जो सीट है वो कितनी है, 627 के आसपास है। जो डाटा मैंने आपको दिखाया, जो डाटा मुझे प्राप्त हुआ है, वो सीट बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। नोटिफिकेशन में माइनस मार्किंग को जोड़ा भी जा सकता है, माइनस मार्किंग नहीं था तो वैसे भी रखा जा सकता है, ठीक है ना। और बाकी पिछले डाटा के अनुसार अगर बात किया जाए तो आप देख लीजिए भैया, ये है हमारा इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर का बैच। आप इससे अपनी तैयारी कर सकते हैं। आप कूपन कोड लगा लीजिएगा क्या भैया, AYS10, जैसे ये कूपन कोड लगाएंगे और आपकी जो फीस है वो 10% क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी, ठीक है ना। अधिकारी बैच 26 है आपके लिए, ठीक है ना। लाइव क्लासेस में आपको मिलेंगी। ये बैच जो है 5-6 महीने से चल रहा है, तो आपको बहुत सारे कोर्स, जो बहुत सारे जो सब्जेक्ट हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ जो टॉपिक हैं वो बचे हुए हैं, वो भी आपके शुभांशु सर करा रहे हैं। इसमें जीएस की पूरी क्लास शुभांशु सर ने ली है, ठीक है भैया। रीजनिंग की क्लास मैंने ली है, ठीक है। हाँ, तो क्लास एकदम बिल्कुल आपके सिलेक्शन ओरिएंटेड है। और आपने देखा होगा यूट्यूब पे हमने और शुभांशु सर ने जीके जीएस के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वो शुभांशु सर ने कराया, और रीजनिंग का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उसको मैंने भी कराया है, ठीक भैया। तो इस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे। अब बात की जाए किस सब्जेक्ट से कितने कितने प्रश्न है, तो भैया हम डाटा किसको मानेंगे, जो 2021 का पेपर हुआ था उसको सही डाटा मानेंगे। तो 2021 के अनुसार हिस्ट्री में कितने भैया 40 प्रश्न आए थे, जनरल और इन्वायरमेंट से 23 प्रश्न आए थे, पॉलिटी से भैया 11 प्रश्न आए थे, इकोनॉमी से भैया 6 प्रश्न आए थे, और नागरिक सॉरी क्या बोलते हैं जनसंख्या से भैया कितने 3 प्रश्न आए थे, और करंट अफेयर से कितने 11 प्रश्न आए थे। यूपी जीके से कितने भैया 8 प्रश्न आए थे, एग्रीकल्चर से कितने आए थे 9 प्रश्न आए थे, रीजनिंग से कितने प्रश्न 25 प्रश्न, हिंदी से कितने भैया 10 प्रश्न, और इंग्लिश से कितने आए थे 10 प्रश्न। पहले इंग्लिश का 50 नंबर का पेपर आता था, लेकिन अब कितना है, अब भैया पिछली बार जो है वो 10 नंबर का पेपर आया था। साइंस से भैया 13, और पिछली बार 2021 में कितना 22 प्रश्न आए थे। कंप्यूटर से भैया कितने 22 प्रश्न आए थे। आप एक बार ये डाटा देख लीजिए, ठीक है ना। ये पिछली बार के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं। पिछली बार किसका, यूपीजी सॉरी कंप्यूटर का, साइंस का, और किसका रीजनिंग का वेटेज अच्छा था, और हिस्ट्री का वेटेज अच्छा था, और ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट का वेटेज अच्छा था। जो आपको दिख रहा होगा कि ये सर बहुत अच्छे सब्जेक्ट हैं जिन पे हम पकड़ बना लें तो हमारा अच्छा स्कोर हो जाएगा। वैसे आपको सिलेक्शन पाना है तो स्कोर अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसमें माइनस मार्किंग नहीं रहती उसमें मेरिट थोड़ा हाई जाती है, ठीक है ना। मेरिट थोड़ा सा बढ़ के जाती है, क्योंकि माइनस मार्किंग का डर रहता नहीं है। सब लोग पूरे के पूरे प्रश्न को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, ठीक भैया। पूरे के पूरे प्रश्नों को क्या करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। इसलिए क्या होता है, हमें थोड़ी सी समस्या देखने को मिल जाती है, हमारा मेरिट हाई हो जाता है। तो अगर नोटिफिकेशन आती है तो उसमें और कोई सब्जेक्ट ऐड होता है या क्या होता है, ये पिछले के अनुसार मैंने आपको बता दिया। जो संभावित उम्मीद है, आप इसको यानी 2021 के एग्जाम को आधार मान के अपनी तैयारी जारी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको पढ़ने का और कोर्स खत्म करने का समय नहीं देता है इलाहाबाद हाईकोर्ट। वो आज फार्म निकाला, 1 महीने में फार्म कंप्लीट हुआ, अगले महीने वो एग्जाम करा लेता है, आपको पढ़ने का मौका नहीं देता है। आप इसको देख लीजिए, बहुत अच्छे प्रकार से हम लोग के यहाँ ये चीज कराई गई है, ठीक भैया। उम्मीद करता हूं आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होंगी, बेहतरीन और शानदार। तो अब आपको देर नहीं करना चाहिए, अब आपको जुड़ना चाहिए हमारे अधिकारी बैच से, और आप अभी से आज ही से अधिकारी बैच ज्वाइन कीजिए और अपनी तैयारी कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर में आप अपनी एक सीट फिक्स करा लें। नोटिफिकेशन आ चुकी है, 13 कंपनियों ने क्या किया है, अपना सबमिशन कर दिया है। उसमें से किसी एक कंपनी को क्या किया जाएगा, छांट लिया जाएगा। जैसे ही वो एक कंपनी सेलेक्ट होगी, वैसे ही पेपर क्या किया जाएगा, नोटिफिकेशन निकाल दिया जाएगा, और आप फॉर्म भरेंगे और अगले महीने आपका एग्जाम हो जाएगा इस प्रोसेस के साथ। क्योंकि अभी तक पिछले जो भी देखा गया है इलाहाबाद हाईकोर्ट का, इलाहाबाद हाईकोर्ट आज फॉर्म निकला, 1 महीने या 20 दिन फॉर्म चलता है, और उसके अगले महीने यानी 40 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, 54 दिन के अंदर उसका एग्जाम भी हो जाता है। उतने में आप सिलेबस नहीं खत्म कर पाओगे, क्योंकि जीके जीएस बहुत लेंदी है। और आप देख पाए होंगे, मैंने आपको बताया होगा, जीके जीएस का अगर आप देखें तो भैया जीके जीएस का देखिए, पूरा जीके जीएस का रोल है, दिख रहा है। रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आएंगे बस, और हिंदी के 10 और इंग्लिश के 10, बाकी पूरा जीके जीएस और कंप्यूटर है। तो इसलिए आपको उसमें मेहनत अच्छे से करना है भैया। इसलिए बिना देर किए जुड़िए इस हमारे इलाहाबाद हाईकोर्ट आरओआर के बैच से। फिर आप किसी भी चीज़ का एग्जाम दीजिएगा बिल्कुल बेहतरीन तरीके से। इसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, ज्योग्राफी, सारी चीज़ आपके सुभाष सर ने पढ़ाई है, ठीक है, और रीजनिंग मैंने पढ़ाई। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो आप जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आ जाएगा फिर आपको तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। तब आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ठीक भैया। तो उम्मीद करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर ऐसी जानकारी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अपने सभी दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय एंड टेक केयर।